प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा वधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यही हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज स्वाध्याय नहीं है, कल होगा नवीन जी का। और फिर कुछ दिन हम ब्रेक लेंगे क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज आने वाले हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं। आप लोग भी क्रिसमस की हॉलीडेज मनाएं, मगर ध्यान करते हुए। लेकिन उससे अलावा आज हमारा जो सेशन है वो केवल प्लेन सिंपल ध्यान और क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप सबके रहे तो। और उससे पहले जो यहाँ पर लाइट एंड सोल में जो भी आता है, पहला एक नियम है। पहला नियम है कि सबसे पहले खुश होकर स्माइल करते हुए एंटर करो, अपनी खिड़की दरवाजे खोलो और मधु जी को देखो। मधु जी आपको देखेंगे, मधु जी आप मधु जी को देखिए। सो एनी हाउ, खिड़की दरवाजे खोलने हैं, ये रूल है। और कौन सा खिड़की दरवाजे? अपने जूम के विंडोज ये खोलने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको देख नहीं पाऊंगी तो मैं किससे बात करूंगी, राइट? किसको बताऊंगी? सो यस, इसी तरह हंसते खेलते हम आगे बढ़ेंगे, चाहे ध्यान की ही क्यों ना बात हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग योर वीडियोस। जो लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट ट्राई। मैं आपको सिर्फ देखूंगी, कुछ करूंगी नहीं। और दूसरी चीज ये कि जब तक कि आप स्पॉटलाइट में नहीं आते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं स्पॉटलाइट करूंगी। सो डोंट वरी, ऑल इज ओके। चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं मास्टर्स। सो आज का जो ध्यान ज्ञान है, सबसे पहले हम आज ये बोलेंगे कि आज हमें ध्यान करना है या हमें कुछ सुन के फिर आगे बढ़ना है। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कई बार क्या होता है कि हम अपनी मन की बातों को नहीं व्यक्त कर पाते हैं, तो दैट्स इज टोटली ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को खोलना शुरू करिए। ये नहीं है कि आप चुप बैठे रहे, मगर हाँ, हम अभी तक बहुत सारी चीजें सीखी हैं हमने कि हमारी हैबिट्स जो अभी तक पड़ी हुई हैं उनको चेंज करिए, क्योंकि वो हैबिट्स इतनी यूज टू हो जाते हैं हम उसके, कि हम अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते। हम कोई नए दरवाजे नहीं खोलना चाहते हैं। मतलब जब हम अपनी हैबिट्स भी चेंज करते हैं, या हम कई बार हमको कुछ डिफिकल्टी भी होती है, वो हमारे हैबिट से थोड़ा परे है होता है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा करने से हमारे लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के। कई बार हमें अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ और नया कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इसलिए वो जो बुक है इकिगाई, वो जरूर पढ़े आप लोग, जिसको भी समय हो। क्योंकि वैसे भी हमने जैसे हम जब पीएसएसएम की बात करते हैं, तो पीएसएसएम में पत्री सर के द्वारा रिकमेंडेड कई सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पत्री सर के जो हमारा ग्रुप है पीएसएसएम का, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। तो आप अगर आप यहाँ जाएंगे तो वहां पे एक आपको ये वेबसाइट है, मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ आप सबके लिए, सो दैट जब आप इसको देखेंगे तो इसमें कई सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी। कई लोग सोचते हैं ना कि हमको पत्री सर का म्यूजिक ऑडियो चाहिए, तो ये सब भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ये मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, इंग्लिश, हिंदी और यस, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप लोग देखिएगा। और ये मैं चैट में भी डाल दे रही हूँ कॉपी करके, कि बाई चांस अगर आप लोग को लगे तो आप लोग, लिंक कॉपी नहीं हो रहा है अभी, बट pssmovement.org है। एक मिनट, हाँ ये हो गया। सो इसमें काफी सारी ऑडियोज भी हैं आपको। पत्री सर के बारे में, आनापानसती के बारे में, कहीं सपोज हो सकता है कि कोई सिखाने जा रहा हो, तो ये सब बहुत हैंडी आ सकता है। इसमें से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। काफी सारी म्यूजिक ऑडियोज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो एनी हाउ मास्टर्स, अब हम, अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम सब ध्यान में जा सकते हैं। और कर दिया सेंड, में मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। सो ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जब आप उसको पेज को खोलेंगे तो आपको पत्री सर के उस पेज में आपको, 1 सेकेंड, सबसे पहले पत्री सर का आपको चेहरा भी दिखेगा, होम पेज दिखेगा, और उनके द्वारा लिखा हुआ कोड दिखेगा, ग्रेट स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इज एक्सप्लोडिंग थ्रू आउट द अर्थ, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ऑफ इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस जायंट चेंज। तो आपको वहां पे होम पेज है, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट पीएसएसएम, पत्री सर। मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोग को ये शेयर स्क्रीन करके दिखा देती हूँ तो इजी होगा। ये देखिए,
ये है, ये पेज है मास्टर्स। तो आप लोग इस पेज पे जाकर पत्री सर के जो भी वीडियोस ऑडियोज है, यहाँ पे होम पेज है, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट पीएसएम, पत्री जी ऑडियोज, पत्री जी वाले इसमें भी पत्री जी के कंसेप्ट्स हैं, पत्री जी के कोट्स हैं, बुक्स रिटन बाय पत्री जी रिकमेंडेड बुक्स, ये सब दी हुई हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। फिर उसके अलावा आप जो कनेक्ट करना है, अगर कहाँ कौन से मास्टर से कनेक्ट करना है, वहाँ पे नंबर्स होंगे, पिरामिड्स होंगे, सेंटर्स होंगे, इवेंट्स होंगे, व्हाट्सएप के अपडेट्स हैं, और साथ में पीएमसी लाइव टीवी के बारे में बताया है, डाउनलोड्स, डोनेट करने के लिए स्टोर, ये सब चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। अगर आप कुछ चीज ढूंढना चाहते हैं, कोई प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी ढेर सारे ऑडियोज हैं। अगर हम ऑडियो का बटन क्लिक करते हैं वहां पे, तो पत्री सर के द्वारा कई सारे फ्लूट म्यूजिक हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और काफी सारी उनकी बोली हुई बातें भी हैं, और सॉन्ग्स भी हैं, रघुपति राघव है, जय हो भी है, और साथ में टॉक्स ऑफ पत्री जी हैं। तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन है। पत्री सर ने लॉकडाउन में क्या क्या मैसेजेस दिए हैं वो सब भी है। और उसके अलावा ध्यान संगीत भी है, जो काफी सारे उसके अगर हम सुने तो काफी सारे आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम इसको बंद करते हैं, स्टॉप शेयर। सो चलिए सीधे ध्यान में बैठना है, तो हम ध्यान में बैठते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए अब सीधे अपनी आलती पालथी मार लें। अपने हाथों को हम क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां डालकर अपने गोदी में रखेंगे, और आंखों को बंद करेंगे। जिनको पानी पीना है पहले पानी पी लें। पिरामिड जिनको लगाना है, तो आप, ये पिरामिड है मास्टर, से कोई नया है तो दिस इज द पिरामिड। ये पिरामिड आप सर के ऊपर इस तरह लगा सकते हैं और बैठ सकते हैं ध्यान में बैठकर। साथ ही साथ जो लोग सोफा चेयर पे नहीं बैठते हैं, जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते, वो सोफा चेयर पे बैठ सकते हैं, बिस्तर पे बैठ सकते हैं, बट ट्राई करें कि बिस्तर साफ हो। एनर्जीज अगर आपको अच्छी लगती है तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आप ऑलवेज प्रोटेक्शन डाल के जरूर बैठ सकते हैं। आप फिल्टर डाल सकते हैं कि आपके इस प्रोटेक्शन के अंदर जो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, ट्विन फ्लेम्स, इन सब की एनर्जी ही हम ले सकते हैं और किसी की नहीं। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास में, तो उसको आप ये इंटेंशन डाल सकते हैं, कोई भी एनर्जी अगर नेगेटिव है हमारे चारों तरफ, वो ट्रांसम्यूट हो जाए प्यार और शांति में, गोल्डन एनर्जीज में, और वापस सेंटर को चली जाए, आपको कोई हिट ना करे। तो ये आप इंटेंशंस डाल सकते हैं। इंटेंशन डालना, संकल्प लेके बैठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कोई एम है, कोई फोकस आपने रखा हुआ है अपने जीवन में, या ध्यान के माध्यम से भी आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो संकल्प लेके जब आप काम करते हैं शुरू, तो वो काम जरूर पूर्ण होता है। आपको नए दरवाजे मिलते हैं, इन द सेंस कि आपको वो रास्ता दिखाया जाता है, मास्टर्स आपको रास्ता दिखाते हैं। सो चलिए अब हम पूरी तरह शांत होकर, निश्चिंत होकर, पानी पीकर, आराम से शरीर को पूरी तरह कंफर्टेबल करते हुए, आलती पालथी मारते हुए आंखों को बंद करेंगे, हाथों को क्लास्प करेंगे, और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। सो मास्टर्स, 1 घंटे का ध्यान, हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक हम लगाने की कोशिश करेंगे। अपना पूरा ध्यान सांसों पे ले आए, चारों तरफ से। जहां कहीं पर भी, अगर आपको, जहां कहीं आज दिन भर गए हो, जहां जहां अपनी ऊर्जा छोड़ी हो, वहां से अपनी ऊर्जा वापस ले अपनी सांसों के साथ। अपने आप को सेंटर करना शुरू करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए।
अपनी हर एक सांस को अपने नासिका से आते हुए अपने ब्रेन के हर हिस्से में, पूरे चेहरे में, गर्दन, गले और ब्रेन स्टेम एरिया को रिलैक्स करें। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करते हुए आज का ध्यान शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने हर एक भाग को जो चेहरे से जुड़ा है, आंख, कान, नाक, आपकी जीभा, आपका जबड़, इन सबको रिलैक्स करें सांसों के साथ। पतरी सर की आवाज के साथ और उनके म्यूजिक की धुन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपने गर्दन, कंधों को, हाथों को रिलैक्स करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और 33 वर्टिब्रो को भी बिल्कुल रिलैक्स करें सांसों के साथ। कंधे अगर टाइट है तो उन्हें ढीला करें और सांसों के साथ भीतर आती हुई हर एक सांस के साथ जोड़ें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने भीतर का हर एक दर्द, व्यथा, तकलीफ, अनसपोर्टेड एटीट्यूड जो आपके प्रति आपको लगता है, सब रिलीज करें। अहं ब्रह्मास्मि। धीरे धीरे हम अपने हृदय, अपने फेफड़ों को भी सांसों के साथ जोड़ें। हर एक सांस के साथ अपने फेफड़ों को एक्सपैंड करें। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करें, अपने हृदय में भी आते हैं। धीरे धीरे अपने पेट की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। पेट का हर एक भाग, आपका अपर एब्डोमेन,
आपकी जिनेंद्रियां और लोअर एब्डोमेन में अपनी सांसों को भेजें और रिलैक्स करें। पतरी सर की फ्लूट जो वो खुद बजाती थी, उसका आनंद लेते हुए ध्यान की गहराइयों में जाते थे। अपने कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स करें। अब पूरा ध्यान सांसों के साथ आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पाँव की पेड़ियां और पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक सांसों का स्पंदन महसूस करें और रिलैक्स होते रहें। हम अपनी ग्राउंडिंग कर लें, मदर अर्थ के साथ जुड़कर, उनको प्रणाम करते हुए, आज्ञा लेते हुए, उनकी चेतना के साथ जुड़कर हम सब महसूस करें हमारे शरीर की ऊर्जाएं पूरी तरह बैलेंस हो रही हैं, ग्राउंड हो रही हैं। शरीर से निकलती हुई सूक्ष्म जड़ें मदर अर्थ के साथ जुड़ रही हैं। हम सबको शांत, सुकून, प्रेम, शांति से भर रही हैं। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाकर अपनी सांसों पे ले आए। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांसें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे। ना कोई कुछ करना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ आगे बढ़े। धीरे धीरे शरीर से ध्यान हटाते हुए, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या तकलीफ है, क्या शरीर का नाम है, क्या काम है, क्या कमाया, क्या खाया, क्या पिया, क्या खोया, सब कुछ भूल जाए। सिर्फ भीतर आती हुई सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे उन सांसों को बाहर छोड़ें।
ये हर एक सांस है किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान सांसों को लेने में लगा है। धीरे धीरे किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
ये हर एक सांस को महसूस करते रहें। पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पे। अवेयरनेस में रहेंगे, साक्षी भाव में कि आप सांसें ले रहे हैं। हर एक सांस, हर एक क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। एक भी क्षण ना गवाएं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे। बाकी सब कुछ भूल जाए, सिर्फ सांसों को याद रखें।
पूरा ध्यान सांसों पे लगाए मास्टर। कुछ देर और यूं ही सांसों के साथ जुड़े रहे। हर एक क्षण बेहद कीमती, हर एक क्षण ऊर्जा से भरा। आपके चारों तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है। जितना विचार शून्य रहेंगे उतनी ही ऊर्जा ग्रहण कर पाएंगे। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने ध्यान की अवस्थाओं में जिस तरह से बैठे हैं, अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक अंग को धन्यवाद देंगे। हर एक सांस का धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, इस मधुर संगीत का, हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक का और साथ ही साथ मदर अर्थ का धन्यवाद करें। हमें ग्राउंड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हमारी ऊर्जाओं को प्रेम, शांति, सुकून, हायर वाइब्रेशनल्स, हायर वाइब्रेशंस का शुक्रिया। सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें। अपनी अपनी ध्यान की अवस्थाओं से धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। आपकी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधे करें। अपनी गर्दन को, अपने सर को, और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अनक्लैस्प करें और 5 सेकंड के लिए अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे।
5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और जब भी आप रेडी हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम के साथ, धीरे धीरे एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए, अपने आंखों को खोल लें, धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच। अपने आप को हक कर लें मास्टर्स, और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने खुद के प्यार को महसूस करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। आई होप आप सबको भी उस ऊर्जा का एहसास हुआ हो और महसूस हुआ हो। पत्री सर का कितना सुंदर म्यूजिक था। आज हम सब ने पत्री सर के म्यूजिक के साथ ध्यान किया, और आप सब भी इसी तरह PSSM की वेबसाइट पे जाके ये ऑडियो जो मैंने चलाया था आज, आप इसको चला सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। और किसी का अगर कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, मैं भूल गई कि अभी थोड़ा समय बाकी है। मैं तो खत्म करने के चक्कर में थी। बट अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, सो डू शेयर मास्टर्स। यस, कृष्णा जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। और ये मुझे ये पूछना था कि ये जो सुनील सर ने अभी करवाया था हम्म। मेडिटेशन, हम्म। तो उसका पार्ट टू जो आया है, ये उसमें पार्ट टू है, तो पार्ट टू क्या अलग है? नहीं नहीं, अलग नहीं है, इट्स जस्ट द सेम थिंग। उस दिन याद है आपको, इंटरनेट चला गया था, लाइट चली गई थी, मतलब लाइट नहीं, अच्छा सॉरी, अच्छा, इंटरनेट का कुछ हुआ इसलिए। था। तो वो जो रिकॉर्डिंग भी है वो 2 पार्ट में हुई, और मुझे अब इसको जोड़ना नहीं आता है। आई ट्राइड, अभी जितना मुझसे हो जाता है मैं उतना कर लेती हूँ। कोई टेक्निकल नहीं बंदा मिलेगा तो जो कि मुझे समझा पाएगा नहीं तो नहीं, समझा। मुझे ऐसा लगा कि ये सेकंड पार्ट क्या पहले का कुछ है जिसको डाला आपने या क्या? क्वेश्चन आंसर्स और थे मैं ना उसके उसको ऑन बाद। करती हूँ तो ऑन ही नहीं होता है। तो मैं सोची क्या है ये। नहीं नहीं, ऑन होगा, क्यों नहीं होगा, ऑन हुआ होगा ना आप लोग का। किसी ने देखा, और कई पहला लोगों ने देखे हैं, बहुत ऑन लोग। होता है, सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है वो ऑन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ऑन हुआ। लेकिन खैर वो तो मैं तो की ही थी, मैं तो डेली बैठती हूँ शुरू जी से जी जी एंड तक। जी। या तो दोनों ही ऑन है, मतलब कई सारे व्यूज बने हैं उस पे लोगों के, तो इसलिए दिखा है कि हाँ लोगों ने देखे हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं देख पाए हैं, आई बिलीव। हाँ, वो देख हाँ, के और क्लिक किया हो फिर नहीं बन पाया हो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो चल रहा है, मैंने भी देखा है। अच्छा, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ऐसे मुझे मुंह से सांस लेने की आदत है, बीच बीच में कभी कभी लेती हूँ, लेकिन जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुंह से सांस ऐसे, क्यों? आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज की हीलिंग होगी, या फिर आपको वो, कई बार आप या तो सांस लेना भूल जाते हैं, या आपको फील होता होगा, बॉडी को जो फील होता है वो बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। सो जस्ट टेक इट वेरी नॉर्मली। और जो मैंने आपको आपको पता ही है, आदि शक्ति आपको सारी चीजें करा रही है, तो चिंता किस बात की, राइट। अब जब दे दिया है नहीं उसके मतलब, हाथ में, अपने अपने अपनी जीवन को उसके हाथ में दे ही दिया है, तो फिर घबराना क्या, फिर आर या पार, कुछ भी। हाँ वो तो ठीक है, वो तो अभी मतलब ठीक है, मालूम तो हो ही रहा है, लेकिन आजकल मुझे ऐसे कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं जो मैं बताऊं। अब जो हो रहा है वो मेरा ही हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो निश्चिंत रहिए, मैं तो पहले ही बोल चुकी थी आपको, मैंने आपको पहले ही कहा था। आप इतना हाँ बता बोला रहे थे था तो इसलिए मैं आपने। बोला कि आप मुझे फोन दे तो मैं आपको बता सकूं, कुछ बोल सकूं। हाँ हाँ लेकिन अब हाँ। जब सभी कुछ जग जाहिर है, तो मैंने तो कहा फिर आप शांत रहिए। और वही आपको मैसेज भी मिल गया, और 2 दिन के बाद आपको वही सेम मैसेज मिला। तो अच्छा, ये ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही है क्या? ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग है। ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, ब्रह्मा क्रिएटर है। क्रिएटर, ऐसा है क्या? हाँ, तो आप भी, हम अच्छा ब्रह्मा अच्छा। बन जाते हैं जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, हर चीज के साथ एक हो जाते हैं और हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं।
तो हमारे मुंह से जो भी निकलता है, जब हम सकारात्मक हो जाते हैं पूरी तरह, तो हम उस दैवीय शक्ति के साथ जुड़कर खुद देव बन जाते हैं। हमारे अंदर वो देव देव की गुण है, गुण के साथ साथ देवी शक्ति भी है, जिसको हम सबको याद रखना है। लोग भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो देवत्व है। हम हमारा 13 स्ट्रैंड से, सॉरी 12 स्ट्रैंड से हम 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए में आ गए। जबकि जब हम उस भाव में थे, देवता भाव में थे, डिवाइन उसमें थे, एनर्जीज में, जब हम बहुत पहले की बात है हमारी सोच, तो हम सब उस 12 डीएनए स्ट्रैंड से होते होते अब हम 2 पे आ गए हैं। किसी रीजन से वो 2 कर दिया, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हमको इस पृथ्वी पर रोकने के लिए उस स्ट्रैंड्स को हमारे सारे 2 कर दिए, हम अपनी पूरी एबिलिटीज को यूज ना कर पाए, जो भी है। एनीवे, अब हम फिर से, जब हम धीरे धीरे हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी भरती है, हमारे अंदर क्षमता बढ़ती है, धीरे धीरे हमारा डीएनए जो है वो एक लाइट को रिसीव करने के लिए रेडी बन जाता है। तो हमारा डीएनए, हमारा हमारा पूरा शरीर, जैसे बोलते हैं ना दौड़ भाग लगाते हैं, जब हम कोई कंपटीशन भी रेस की अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें पहले स्टैमिना बिल्डअप करना पड़ता है, तब तो हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और फिर जीतने की कोशिश या सोच सकते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर हाँ, हमारा शरीर तैयार ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे, राइट? या तो वही चीज है। ओके। नहीं, मुझे जैसे अभी नहीं, इससे पहले ही आया था, मैंने पूछा नहीं था, वह अचानक मुझे ध्यान आया। कोई बात नहीं। और ब्रह्म का तो मुझे लगा ब्रह्म मैंने गलत सोचा होगा, ब्रह्मा होगा, इसलिए मैं पूछ रही ब्रह्म जो है बेसिकली, हम सब उस ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, उस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और हम क्रिएशन पावर रखते हैं। उस क्रिएशन पावर का ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान, उसमें क्या क्या है वो सब चीज आपको धीरे धीरे अवेलेबल होगी। लेकिन ब्रह्मा क्रिएटर को कहा जाता है, हम क्रिएटर हैं, हम सब उस अवस्था में पहुंचकर हम ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्म, आई एम दैट, ऐसे बोलते हैं, राइट? तो हूँ। ओके, थैंक्स मधु जी। थैंक यू। मुझे अभी पता है। अभी ये नहीं होता तो अभी रोज क्या बात करूंगी। लेकिन आई लव यू रियली। आई नो, आप 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर पाई ना, तो इसलिए मैं समझ रही थी। डोंट वरी, मैं सब समझ गई हूँ। मैं तो पहले ही आपको बोल चुकी थी कि मत बताइए, मैं पहले ही बोल रही थी आपको। नहीं, हाँ बताया, लेकिन क्या वो एक क्यूरियोसिटी होती, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या पूछ मीनिंग लीजिए, हुआ। मीनिंग पूछ लीजिए। कुछ चीजें अपने पास रखनी पड़ती है क्योंकि कुछ हमारे लिए होती हैं, इसलिए वो, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रही थी। मुझे पता था कि वो हाँ, तो ये मैसेज आने वाला था। अब वही हो रहा उनका मतलब ये था कि जो मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं पहले ही बता चुकी थी आपको, और आपको जो महाअवतार बाबा जी ने या बाकी सब मास्टर ने बताया कि अब और कितना बात सुनोगी, वही है, वही है, मत चुप रहो, अब मतलब चुप चुप रहो। चुप रहो, एकदम एलूफ हो जाओ। अब आप लोग के साथ ये कि आप लोग ध्यान में चुपचाप बैठ सकते हो, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जब ध्यान कराती हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मुझे अलग से ये टाइम तो है, निकालना सही पड़ता है। बात हाँ। है, ये तो सही बात है। हाँ, मगर थैंक यू सो मच कृष्णा जी, ओके, आपके सुंदर सुंदर मैसेजेस के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। यस रमा जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। रमा जी। तो हाउ आर यू? कैसे हैं? वेरी फाइन, ठीक ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। मैंने थैंक यू के लिए फोन ये अनम्यूट किया है। हम्म। थैंक यू, मैंने ऊर्जा अच्छी थी। मेरा भी वैसे क्वेश्चन तो यही था कि मुंह अभी तक भी खुल जाता है इतना सारा, फिर आपने बोला तो कि कुछ ना कुछ ये प्रोसेस चल रहा होता है, बस यही उनका, पूछना कृष्णा था। जी का तो, उनको आदि शक्ति खखार साउंड वो निकालते हैं जब हमारा जो सोल स्टार चक्रा होता है, उसके लिए उनका मुंह खुल जा रहा है। लेकिन कई बार जब हम ध्यान में रहते हैं तो मुझे भी ध्यान में रहता है कि मेरा मुंह खुल गया है, फिर हम वापस बंद करते हैं। बट अदरवाइज अगर कोई अवस्था में हम चले गए जिसमें हमको शरीर का भान ही नहीं है, वो भी हाँ अच्छा है, नहीं। वो भी अच्छा है। लेकिन अवेयरनेस एनर्जीज के साथ आप उसको, जैसे हम अवेयरनेस एनर्जीज को इनवाइट करके हम बैठ सकते हैं कि मास्टर्स, मैं अवेयर रहूं ध्यान में, लेकिन डीप अवस्था में, जैसे होता है ना ट्रांसडेंटल स्टेट में हम चले जाते हैं और हम हायर वाइब्रेशन रिसीव करते हैं। तो वो तभी रिसीव कर पाते हैं जब हम पूरी तरह शून्य हो जाते हैं। कैसे बोले, जब हम पूरी तरह विचार शून्य हो जाते हैं, जब विचार भी नहीं रहते, कुछ और चीज का भान नहीं, कोई बोल रहा है सुन रहा है कुछ नहीं, हम अपने आप के साथ एक हो जाते हैं। दैट मीन्स हम उस जीरो स्टेट में आ गए। जीरो, अंधकार, अंधेरा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं में सब कुछ है।
जीरो में ही सब कुछ है व्याप्त। तो वही जीरो हर, कई लोग बोलते हैं ना तुम जीरो हो, तो खुश होना चाहिए, यस हम जीरो है क्योंकि हमारे पास क्रिएशन पावर है। सो इसलिए हाँ, वही था, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं था, बस ये था भी बस। हाँ। सो बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रमा जी, थैंक यू। Thank you, thank you. यस नवीन जी। नमस्ते नवीन मैम। जी नमस्ते। नमस्ते ग्रेटिट्यूड मैम। ग्रेटिट्यूड जी जी। बहुत ही डीप मेडिटेशन था मैम, और इतने झटके लग रहे थे मैम। पत्री सर के और साथ। उसके बाद यस मैम, हाँ और एक नारियल का पेड़ देखा है, उसमें नारियल लगे हुए हैं मैम। क्या बात है, अरे अच्छा आपको कुछ कहना है आपका? ओके, ये अपने आप में लोअर कर रही है तो वो हो रहा है, कोई बात है, हाँ ओके। नारियल। और नारियल के पेड़ दिखाई दिए, नारियल लगे हुए हैं उसपे। हाँ हाँ। और मेरे को भी नारियल मिले हैं। और फिर एकदम कुछ देर बाद में पीछे बैक में ऐसा लगा किसी ने जैसे मारा हो। अरे वाह, क्या बात है। कोई ब्लॉकेज होगी, मास्टर्स आके लगा के गए, यू नो, इमोशनल ब्लॉकेज होगा कोई। आपको कहाँ मारा, सैक्रल चक्र के पास? नहीं मैम, मैं ये पीछे बैक में। हाँ तो सैक्रल चक्र है, अच्छा स्वादिष्टान मैम। चक्र के पास, राइट। यस मैम। हाँ, या टेल बोन के पास, नहीं मैम, ऊपर थोड़ा, ये हाँ हाँ, नाभि जो के नाभि पास, से ऊपर हो। हाँ नाभि जी। से और ऊपर। हाँ जी, हाँ नाभि से ऊपर। ओके। तो हो सकता है कि किसी चीज को आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे होगे, कहीं वो ब्लॉकेज होगा, या कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है, या लोअर कॉन्फिडेंस है, या विल पावर। वैसे तो बहुत है आप में जो मुझे लगता है, लेकिन बात ये कई बार होता है ना कि हमें कहीं हमारी ही कुछ पर्सनल, जैसे आप लोग सबको लगता होगा अरे मधु जी तो आराम से फ्री फ्लो बोलती हैं, राइट, ये भी होता है। लेकिन उनकी भी मतलब मेरी भी कुछ चैलेंजेस होते हैं ना, मेरे लिए भी कोई चैलेंज है, वैसे ही आपके लिए भी हम सोचते हैं अरे नवीन जी तो अच्छा बोलते हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन आपका भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपको परेशान करते होंगी कि आपको लगता होगा ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो होगा, तो इसलिए हो सकता है वहां पे काफी आपको मास्टर्स ने वो क्लीन कर दिया, अनब्लॉक करा, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फील हुआ, पहली जो आई मतलब सोच आई मेरे अंदर। सो हो सकता है वो होगा, और ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं इसको वाउच कर सकती हूँ कि हाँ दैट्स ओके, टोटली ओके, डोंट वरी, बिकॉज वी वर देयर। हम पत्री सर की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए थे, उनके गाने के साथ जुड़े हुए थे, इतना सुंदर म्यूजिक था, हाई वाइब्रेशन था, और इतने सारे लोग थे, 57 थे अभी जब हम ध्यान कर रहे थे, धीरे धीरे कम होते गए, बट अदरवाइज 57 लोग थे, तो वो ऊर्जा और मैटर करेगी ना। हाँ। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पत्री सर ने ही मारा हूँ। तो मैं तो बोल ही रही हूँ ना, मैं तो बोल ही रही हूँ कि, और दूसरी चीज ये, श्रीफल मिला आपको, तो पत्री सर तो डेफिनेटली आपको वो कर रहे होंगे, या फिर आपकी, या आप करते करते ध्यान में जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे पीठ हो जाती है तो ऐसे कर दिया, सीधे बैठो सीधे बैठो, वो जरूर करते हैं, क्या? जरूर करेंगे, तो वो इसलिए बोला होगा, ठीक मैम। करा होगा। और श्रीफल मिला है, तो श्रीफल जैसे बोलते हैं ना, आपको देखकर सब लोग, आप भी वो नारियल के समान ही हो, बाहर से बहुत कड़ा स्वरूप दिख रहा है, लेकिन अंदर हो सकता है उतने ही इमोशंस भरे हो, तो वो भी है। बट श्रीफल, लक्ष्मी का फल, अबंडेंस फल दिया है, तो इट्स वेरी गुड साइन। तो वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग नवीन जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। सो यस मोनिका जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी, बोलिए मोनिका नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा था। और मधु जी, मेरे को ये पूछना था आपसे, तो कभी कभी मैं जैसे ध्यान में बैठती हूँ या कहीं सत्संग होता रहता है या कोई भजन चलता है, हम्म, तो जैसे मेरा सर पीछे पीछे होता जाता है, पीछे पीछे, हम्म, और अंदर ऐसे अनुभव भी होता है जैसे कि पीछे जा रहा है, मेरा सर पीछे जा जी। रहा है, और आनंद भी बहुत आता है। और मैं उस वक्त जैसे आंखें खोल भी नहीं पाती, पर जैसे कहीं सत्संग होता है तो उठना तो पड़ेगा ना, हम्म। तो ये इसका मतलब मुझे बताइए
देखिए क्या होता है जब हम हमें हमारे शरीर को जब परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, जब हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, अब हमें क्या होता है उस समय हमारी एनर्जीज, और हम जब इस भक्ति भजन कीर्तन में रहते हैं, वो हाई वाइब्रेशन ऑफ दैट म्यूजिक, वो हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर जो पानी भरा होता है, जो भी माल मटेरियल है, वो सब भी रिदम में आ जाता है, म्यूजिक वाइब्रेट करने लगता है। और हर चीज एक ही, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक एटम में मॉलिक्यूल नाच रहा है, पूरा शरीर आपका धीरे 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 इसी रूप में है, और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आपका जो ये मतलब ये पार्ट है, ये सीधे ऐसे होता है, तो हम पूरी तरह डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा ये भाग जो है ये ऊपर हो जाता है। तो जब क्या होता है, अब आप डेली डेली अगर ध्यान में बैठ रहे हो और डेली आप ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, ऊपर चला जाता है आपका वो सर, दैट मीन्स आपका इसका भी स्टैमिना बन रहा है। आपका जो ये ब्रेन स्टेम है, ये भाग हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है, हमें आध्यात्मिक दुनिया से और हमारे सोर्स यूनिवर्स से जोड़ता है, और हमको जो भी मैसेजेस है वो रिसीव करना शुरू कर देती है। जब आप उसी एक उसमें बन जाते हैं, मतलब आप अलाइन हो जाते हैं, आप शरीर भूल जाते हैं, आपको सांसें लेना भी भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ आप एक हो जाते हैं। जब सब चीज से आप एक हो जाते हैं तब आप ऊपर डिवाइन के साथ एक हो गए, इसलिए ये सब होता है। और वो आप उस एनर्जी में रहते हैं तो आप उसको बाहर निकलना आवाज आ रही है मोनिका जी। जी जी सो जी दैट इज व्हाट हैपेंस कि जब हम किसी भी ऊर्जा ऐसे कीर्तन भजन का जुड़ते हैं तो हमारे लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वी नीड टू टेक टाइम। तो फिर आप या तो आप बोल सकते हैं कि मैं बैठी हूँ, मुझे बैठे रहने दो, बस थोड़ा देर बैठे रहने दो, आपको एकदम निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से निकलने से कभी कभी सर दर्द या कहीं पे भी पेन, वो एनर्जी जो आ रही है वो आप उससे वो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ध्यान में चली गई हूँ, क्योंकि आप ध्यान करते तो छुपाने की क्या जरूरत है, सबको बता सकते हैं मैं ध्यान में हूँ, है ना, मेरा ध्यान लग रहा है। तो आपको जब हाँ, लगे तो तो जैसे बाद में थोड़ी देर के लिए कभी आप कभी बैठ जैसे हाँ सत्संग में जाते हैं तो सत्संग सुनते रहते हैं, तो ऐसे होता है। फिर मैं सोचती हूँ फिर लोग क्या सोचेंगे, ये बैठी है ऐसे ही, क्या हो गया इसको, तो फिर आप उठना पड़ता है। एक चीज मैं बोल रही हूँ, ये सबको मैं बता रही हूँ, केवल आपकी बात नहीं है। क्या लोग आपके घर का आके काम करते हैं, आपकी आपकी चिंता करते हैं लोग? जी नहीं ना। आपका घर वो चलाते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो लोगों की क्यों चिंता करना, जिसको जो सोचना है सोचने दो। हम लोगों की सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे हम पढ़ने के में हो, ध्यान में हो, किसी चीज में, लोगों ये देखो जनरल है, कोई खराब नहीं होता है, लेकिन फिर ऐसे जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि लोग तो हैं, लोग हैं, बातें करते रहेंगे, करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो गए ना अपने आप के साथ, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन दुनिया को छोड़ दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब गिव अ डैश अबाउट देम, समझ गए आप? डोंट वरी जी अबाउट एनीवन, जस्ट बी विथ योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हम जब दिखावे में जाते हैं ना, जब हम इस शो वर्ल्ड के साथ जुड़े रहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े, तो हम ज्यादा उनकी डिटैच होना शुरू हो जाओ। डिटैच सिर्फ अपने आप के साथ, उसके साथ एक होना है, बाकी सब के साथ। क्योंकि देखिए जब आप पैदा हुए थे किसी के साथ नहीं आए, आप अकेले आए थे। एक आत्मा ने चूज किया एक घर को, एक परिवार को, एक माँ को, और उस गर्भ से आप आए। माँ का पोर्टल था वो वूम, उस वूम से आप बाहर आए, लेकिन आप आए अकेले थे। ट्विन भी अगर आते हैं तो भी वो पीछे आता है, पहले नहीं आता, या पहले आया तो आप पीछे। एक साथ दो बच्चे नहीं निकल सकते, वैसे ही बोला जाता है, राइट? बट द थिंग इज कि आप अकेले आए थे, किसी के साथ नहीं आए। तो क्यों चिंता करना किसी के बारे में? चिंता करते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका घर है वो तो आप कर रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन किसी और के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचेंगे, जिसको जो सोचना है सोचो। आप ध्यान मार्ग में हो तो ध्यान कर रहे हो, बता दो कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरे को ध्यान लगता है ना? तो शर्म किस बात की? जी शर्म आती है तब हम ऐसे सोचते हैं, तो शर्म नहीं करनी है। शुरुआत ही वहां से करनी है कि माँ देखो मैं बैठ रही हूँ, अगर मेरे को ध्यान लगे तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सिंपल बोल दो आप। जिसको आप फिर जब वो बात करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे, मगर बी देयर, है ना? और अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, बिल्कुल आएगा। बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। थैंक्स। या विजय लक्ष्मी जी।
नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। सभी ऐसे ही मुझे उत्तर तो मिल गया। क्या वही क्वेश्चन वही था सांस, आपका? वही सांस के बारे में। वही अच्छा। कभी कभी बीच में जोर से सांस लेना पड़ता है, हाँ 2-3 बार। ऐसे डीप ध्यान में जाते हैं ना, तो हाँ, 1-2 होता है। सेकंड के लिए एकदम फिर कहाँ नींद नींद से उठ गया क्या पता नहीं, 1 सेकंड में फिर ऐसे वापस आ जाते हैं। होगा। पता नहीं वो क्या है करके। जी जी जी। तो ये 1 सेकंड। हाँ, तो होगा बीच बीच में, जैसे हम कई बार हम बहुत गहरे ध्यान में होते हैं, फिर हमें रियलाइज हाँ, होता है कि हम शायद हम सो गए, क्या ऐसा लगता है। तो सोता नहीं हाँ, है, लेकिन हाँ कई बार एक्चुअली आप सो जाते हैं। तो बेटर है कि आप जब ध्यान में बैठने जाएं शुरू में, तो आप बोले कि मास्टर्स, मैं ध्यान में अवेयर रहना चाहती हूँ, मैं निद्रा में नहीं जाना चाहती। तो मैं अवेयर रहूँ, साक्षी भाव में रहूँ, मैं अपनी सांसों हाँ। के साथ रहूँ, ये बोल के नहीं, वो चलना। निद्रा नहीं है वो। जस्ट 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूल के 1 सेकंड के लिए फिर वापस आ जाते हैं, पता नहीं। हाँ, तो वो जो सब कुछ भूल के जो अवस्था है ना, उसको एक्सपैंड करना शुरू करिए। आप उसी अवस्था में रहिए, बॉडी को शेक मत करिए, मूव मत करिए, हिलाइए मत। धीरे धीरे जब आप उस डीप ध्यान में रहते हैं ना, उसी को हाँ, एक्सपैंड करिए, उसी में अच्छा, रहिए। अच्छा। हाँ, हाँ, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा सब। जैसे बोलते हैं ना, सारा कंट्रोल छोड़ दो, सारा कंट्रोल। हाँ, जब आप सारा अच्छा, कंट्रोल छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली वो जो 2 सेकंड की या 1 सेकंड की अवस्था है, वो आपकी एक्सपैंड होना शुरू होगी जब सब कुछ छोड़। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या नाम कमाया, सब कुछ भूल जाओ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, किसने क्या बोला, क्या करा, सब कुछ भूल जाओ। जब सब कुछ छोड़ दोगे ना, जैसे बोलते हैं ना, किसी से कोई हाँ, मतलब नहीं, अभी सिर्फ ये समय मेरा है, मेरा ध्यान हाँ, मैं और अपने डिवाइन के साथ, बस, और कुछ बस। नहीं। तो दैट टाइम कुछ नहीं। आपका फिर वो एक्सपेंशन होना और शून्यता में जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, और एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी का बारे में आप क्लास करा सकते हैं क्या कभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, जब मास्टर्स गाइड करेंगे तब। डेफिनेटली। देखिए, हाँ, हर बार ऐसा बोलना कि एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरीज, ये उसकी स्पेशल क्लास, ऐसी बात नहीं है। हम जब डेली बैठते हैं ना, अब जैसे एक बात है, आज देखिए फॉर एग्जाम्पल, पत्री सर थे, या जो भी मास्टर नवीन जी को, उनको लगा के गए, क्यों लगा के गए? तो वो एक हम्म, तरह से आपकी हीलिंग ही हुई ना। अब जैसे कुछ दिन हम्म, पहले, अगर आप सबने नोटिस किया होगा, आई वॉज कॉफिंग, मेरे गले में काफी तकलीफ थी। मतलब काफी नहीं थी, बट ठीक। लेकिन मैं बोलते बोलते बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई चीज थी जो मेरे अंदर ही दबी हुई थी, मेरे को उसको निकालना था, मैं बोल नहीं पा रही थी। बट आई हैव माई ओन वेज टू स्पीक, मैं अपना हम्म, अलग तरीका है। लेकिन हम एक दिन ध्यान कर रहे थे, और हम प्रभावती मैम का ही सेशन था। मास्टर्स हम्म, आते हैं, काफी सारे मास्टर्स जुड़ गए, और उसके बाद हम्म, ऑटोमेटिकली, आई थिंक उसके एक दिन पहले भी हुआ था शायद, हाँ हाँ, एक हम्म, दिन पहले की बात है। प्रभावती मैम के सेशन में नहीं, उसके एक दिन पहले इंग्लिश वाले सेशन में मैंने इंग्लिश की क्लास ले रही थी, और हम सब गहरे ध्यान में थे। और उस दिन और भी एक चीज थी, तो जो अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो गई। क्यों होती है? क्योंकि ग्रुप एनर्जीज जब हाई होती है, ध्यान जब सबका बहुत उच्च लगता है, और इस ग्रुप में भी सभी मास्टर जब ध्यान में बैठते हैं, तो काफी उच्च ध्यान लगता है, उच्च एनर्जीज होती है। तो वो एनर्जीज हमें तुरंत हील करना शुरू कर देती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सब लोग ग्रुप की ऊर्जा के साथ बैठिए, ग्रुप के साथ बैठिए। एक समय अपने आप के साथ ध्यान करिए, और एक समय ग्रुप के साथ, जिससे आप लोग तुरंत हीलिंग में हो। अब जब हम एस्ट्रल सर्जरीज या इसके साथ बोलते हैं, एस्ट्रल हीलिंग, डेफिनेटली हम स्पेशल इनविटेशन मास्टर्स को दे सकते हैं, बट उसके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि जितनी ग्रुप एनर्जीज है, एस्ट्रल हीलिंग तब होती है या एस्ट्रल सर्जरीज तब हो पाती है जब ग्रुप की ऊर्जा काफी ज्यादा हो और उतने ही लोग हो। अगर आप लोग हम्म, ग्रुप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, क्या होता है, जैसे 10:30 बजता है, या आप लोग का 9:30 बज रहा होता है, कई लोग 10 बजे बज रहा हो, बीच में कई लोग क्या करते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, वो तुरंत छोड़ के जाते हैं। लेकिन वो क्लास ही वैसी है, आपको रहना है उस समय तक, जिससे पूरी ग्रुप की ऊर्जा बनी रहे, सब लोग अपनी अपनी बातें मास्टर्स को बता सकते हैं और हील कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन लोग उस चीज को समझते नहीं है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो शायद ये बात आज निकल भी नहीं पाती। हम्म, तो पूरा ग्रुप सपोज 60-70 लोग हैं या 100 लोग हैं, हम्म, इफ देर आर लॉट ऑफ पीपल। अब जैसे बहुत सारे वर्कशॉप होते थे 1000, क्योंकि वो कैपेसिटी होती है ना।
तो आपने सब तरफ डाला, तो इसलिए हम हमारा जूम 100 ही कंटेन कर पाता है। मगर राइट नाउ अगर कभी जरूरत पड़ेगी आगे तो हम देखेंगे उसको करना, बट अभी फिलहाल सब ठीक है, उतना चल जाता है, लोग देखते हैं। बट 1000 लोग भी अगर जुड़ते हैं तो काफी सारी एस्ट्रल हीलिंग सर्जरीज हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि हम 100 में भी हम नहीं कर सकते, नहीं बुला सकते, नहीं, आराम से बुला सकते हैं मास्टर्स को, तो वो हीलिंग होती ही है, चाहे आप उसको आप बोले ना बोले। कई बार अगर आप बिल्कुल अपने ध्यान में, शुद्ध ध्यान चल रहा है, हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, आपके दिमाग में वो प्योरिटी है, मास्टर्स आके आपको हेल्प करते हैं। आप बता सकते हैं मास्टर्स को कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। कितने बार ऐसा होता है कि मैं मास्टर्स को बोलती हूँ कि या अब, क्योंकि भाई मेरा जो स्केड्यूल है, बहुत सारी चीजें होती है मेरे स्केड्यूल में, मुझे घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनको लाना है, ले जाना है, मैं ही, हस्बैंड दूर जाते हैं ऑफिस, तो मुझे ही दिन भर आना जाना करना पड़ता है। उसके अलावा ध्यान के सेशंस, रिकॉर्डिंग डालना है, एंड फिर अपने घर के काम। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट आई हैंडल इट बाय माई सेल्फ, खुद ही करती हूँ। तो कई बार ये होता है कि बॉडी थक जाती है, कई बार दिमाग थका हुआ होता है, कई बार कभी कुछ हो गया, कभी कुछ ऐसा होता है। और सर्दी खांसी जो बच्चे ले आते हैं हमको, तो जब मैं मास्टर्स को बोलती हूँ तो मास्टर्स तुरंत वो हील करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मगर क्या आप रेडी हो अपनी एनर्जीज को, मतलब कम्युनिटी को देने के लिए? ये भी होता है। तो इसलिए होता है। प्योरिटी के साथ बैठिए, आप जो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर हाइजीन रखिए, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, ध्यान से पहले, बैठने से पहले। जब हम एस्ट्रल सर्जरी, एस्ट्रल हीलिंग के लिए भी बैठते हैं, वी हैव टू हैव फ्रेश क्लोथ्स ऑन, फ्रेश क्लोथ्स रखे, पहने, पानी पी के बैठे, पेट साफ रहे, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। और नहा कर बैठना है, ऐसे नहीं बैठ सकते। कई लोग क्या होता है, सुबह भी उठते हैं तो वो नहाते नहीं है, ऐसे ही गंदे कपड़ों में बैठ जाते हैं कि ध्यान। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर एस्ट्रल हीलिंग सर्जरीज में, जब हम मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, तो आपको एक अच्छे हाइजीन से बैठना चाहिए। सो थैंक यू विजय लक्ष्मी जी, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला हो। हम करेंगे डेफिनेटली। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस नेहा जी। Hello, Madhu ji. हेलो At- हेलो चक्षु जी। Hello, Atmandan to all. आत्मंदन, हाउ आर यू? I'm okay, getting better, Wonderful. getting fighting and surviving, which That, I will be. that's wonderful. That's Yeah, great. yeah. So मेरा क्वेश्चन था, तो आपने बोला कि कैसे डीएनए चेंज होगा मेडिटेशन से, कैसे वो बदलता है, लाइक हाउ दैट रिलेटेड, पीस देखो, मिलता है, शांति मिलता है मेंटली, which I agree, but how that DNA also changes? So I was like, धीरे धीरे थोड़ा हम उस दैवत्व में जा रहे हैं, उस गोल्डन एनर्जीज के थ्रू हमको हेल्प मिल रही है, हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे और सेल्स, जैसे हम रीजनरेशन होता है, सेल्स में पावर होता है हमारे बॉडीज में। वो जैसे अभी कुछ दिन पहले कृष्णा जी ने एक मैसेज दिया था कि जब हमारा एनर्जी ऊपर बढ़ती है, हमारे जो यहाँ से उनका फवारा छूटने लगा, फिर मास्टर्स आए उनके उसमें तसले में, जैसे हाँ, कहते हैं ना कि वो भरा उन्होंने और फिर वो अलग कर लिया। फील हुआ था वो टाइम पे। हाँ, so that's what, that is where that your creation power is there within you, that helps you grow, regeneration power. So that is also one thing, your own energy can help you. But when you connect with the divine and when you वो हम हमारे जिस बोलते हैं ना स्टैमिना बढ़ता है, जो मैं बताई थी, रेस, कोई कंपटीशन लड़ना है, कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेली हम मेडिटेशन करते हैं। जितने भी लोग, अभी जो मैसेज है, लोग जो रोजाना ध्यान कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगी, भाई बस ध्यान करते रहो, अपना उच्च अवस्थाओं में जाते जाओ। जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो सकती है उनके साथ, लेकिन जो ध्यान कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन अपने कर्म सही रखो, कर्म कर तो अच्छे कर्म करो तो मतलब कर्म हो रहा है, बुरा कर्म करो तो बुरा हो रहा है, लेकिन कर्म अच्छे रखो, सो दैट यू यूज दैट गुड कर्म ऑल्सो, मतलब आप अपने लिए खुद यूज कर सकते हो, राइट? तो जो हुआ हुआ, लेकिन अब आप ध्यान में हो, अब आगे ध्यान के साथ बढ़ना है। तो इसलिए धीरे धीरे आपके जो सेल्स हैं वो भी रीग्रो कर सकते हैं। वो जब सेल्स रीग्रो कर सकते हैं तो डीएनए क्यों नहीं रीग्रो कर सकता है? आई एग्री, ओके। अंडरस्टैंड। और एक भी क्वेश्चन है मेरा, दो क्वेश्चन है, कैन आई आस्क दैट? कि कभी कभार किसी से बात करते हैं, पता नहीं अच्छा होता है या बुरा, पता नहीं, पर ये कभी कभी होता है, बहुत कम। यहाँ पे कुछ बात करते टाइम यहाँ पे पेन होता है, या फिर सडनली दोनों साइड पेन होता है, कुछ फील होता है बात करते टाइम यहाँ पे, लाइक बाल तो है नहीं पर फिर भी कुछ लगता है कि कुछ मेडिटेशन करते हैं तभी भी ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे टच हो रहा है,
पर क्या ऐसा लगता है बाल जब तो हाई हिलने ऊर्जा बहुत रहती है, लगता है। जब हाई ऊर्जा रहती है तो हमारा जिन सपोज इफ कई लोग मुझसे जब बात करते हैं तो उनको यहाँ घूमने लगता है, यहाँ फील होता है, यहाँ घूमने लगता है, तो वो एक अच्छी बात है। यू आर बेसिकली कनेक्टिंग विथ मास्टर्स एनर्जी। आप किसी मास्टर के साथ, या जो क्लॉयरवॉयंट है, जिसकी जैसी एबिलिटी है, कोई मास्टर्स एनर्जी की बात नहीं है, जो जिसकी जैसी एबिलिटी पे आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कई लोगों के साथ बात करते हो क्योंकि उनके शरीर में कहीं दर्द है, आपके पास ज्यादा एनर्जी है, यू कैन सेंस देम। यू जैसे आप कोई आता है मेरे सामने तो मैं बोलती हूँ ना कि मुझसे छुपाओ मत, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या उसको क्या फील हो रहा है, उसका दर्द तकलीफ मुझे भी समझ। अब जैसे मेरे को बहुत दिनों से आप देख रहे होगे, मैं आंखों को वो कर रही हूँ, कोई तो है जो हमारे ग्रुप में रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, या उसको रोना आ रहा है, या वो मुझे याद करके रो रहा है, कोई तो है। बिकॉज ऑफ दैट मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, मैं जानती माय हूँ, गॉड। लेकिन या माय गॉड, यस, हु इज दैट, वाज दैट यू? आई गॉट यू, सी आई टोल्ड यू। तो लाइक आपका सब मिस कर रहा है करके मधु जी गाइड करो, मधु जी क्या करूँ क्या, मतलब ऐसा थोड़ा होता है तो आपको देख के तो मतलब स्टॉप तो डूइंग हो दैट, जाता स्टॉप है। मेकिंग मी क्राई। आई एम सॉरी, आपको ऐसा No, तो no, no, मेरा no, you don't need to be sorry. See, यहाँ पे ऐसे ही नहीं बिठाया है मुझे। यस, वही मुझे लग रहा है, देखो ना, कंटिन्यूअसली मेरी आंखों से आंसू आए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे हर इंसान जो भी जिसकी जैसी एबिलिटी होती है, इसलिए मैं बोली ना, पत्ता पत्ता जब हिलता है उसका भी कारण है, पत्ता गिरता है तो उसका कारण है, आप कहाँ प्लेस किए गए हो उसका भी कारण है। ये कभी क्वेश्चन मत करो कि मैं, अब क्वेश्चन तो हर इंसान करता है, मैं भी बहुत क्वेश्चन करती थी कि मुझे यहाँ क्यों बिठा दिया है, क्या रीजन है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो इसलिए डोंट वरी, इट्स लाइक वी आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, वी आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट वन हैज बीन गिवन एबिलिटी। मेरे को जो एबिलिटी मिली है वो सबको हेल्प करने के लिए मिली हुई है, एक हीलर भी हूँ, मैंने जैसे बताया, काउंसलर भी हूँ, है ना। तो इसलिए इसलिए मैं वो, और एक एम्पैथ भी हूँ, मैं फील कर लेती हूँ, तुरंत सेंस हो जाती है मुझे एनर्जी, इसलिए मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आप सबको भी प्रोटेक्शन सिखाती हूँ बार बार, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, यू गॉट ऑल योर आंसर्स, सो चिंता मत करो। तो मतलब किसी से बात करते टाइम कुछ अगर होता है फील, तो वो बात में प्रेशर है, वो इंसान मतलब बात वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसलिए होता है, सही पाथवे है जाने के लिए, नॉट अच्छा क्या मतलब, पाथवे। समझे नहीं, फिर से बोलो। मतलब अगर यहाँ पे कुछ एनर्जी वाइज किसी से बात करते हो या तो किसी से, तभी यहाँ पे फील होता है। और मुझे यहाँ पे भी कल फील हुआ जब मैं बात करी, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और यहाँ पे ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब नो नो, हाँ। आई अंडरस्टूड। एक तो क्या होता है जब दूसरा कोई इंसान लोअर एनर्जी का हो और उसको तकलीफ हो रही हो, जैसे मैंने कई बार आपको एक्सपीरियंस बताया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जब बात कर रही होती थी, जब वो इंटेंस काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो, एंड वो ऑलरेडी ऑफिस का काम करते हुए चिड़चिड़ाए हुए हो, तो मैं उनके पास खड़ी हूँ तो मेरा तो सर दर्द करने लगता था, तो मैं दूर हट जाती, इसलिए सॉल्ट लैप ला के रखा। बट द थिंग इज, right now you are healing yourself, Chakshuji. I have told you time and again, use less words. I know you want to express yourself. बहुत अति हो क्वेश्चन पूछने की, तभी क्वेश्चन पूछो। आपकी एनर्जी आप जब बोलते हो तो बाहर निकलती है, राइट। So when I am talking to you, I give my energy to you. When you are talking, you are giving energy to me. हम दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, but I can cut the cords, cut the cords between me and you, वो अलग बात है। But आपकी एनर्जी निकल रही है तो आपकी डेसिपेट हो रही है एनर्जी, और जब डेसिपेट हो रही है दैट मीन्स वो एनर्जी लेस हो गई, तो आपको क्या करना है, मोर एंड मोर मेडिटेशन। मेडिटेशन, बिकॉज यू आर ऑल्सो, आपका एनर्जी ऑलरेडी कम है, तो आप जब करोगे तो आपका शरीर और वो होगा, तो आपको तकलीफ होगी। जब हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, बॉडी में एक पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो व्हेन, जैसे बोलते हैं ना, पानी, घड़ा अगर आपका आधा भरा हुआ है तो आप पानी भी आप कम कम ही दोगे, ज्यादा नहीं, और अगर आप देते गए तो आपका घड़ा खाली हो गया। लेकिन अब उसी घड़े को अगर आप भरते जा रहे हो पानी से कंटिन्यूअसली, एनर्जी, हम जब ध्यान करते हैं तो हमें वो घड़ा हमारा भरता है। जब हमारा घड़ा ओवरफ्लो होता है तो हम खुश रहते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब हम उदास रहते हैं, मतलब जब हमारी एनर्जी कम होती है, तो हम चिड़चिड़ाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम तू तू मैं करते हैं, वी अगेन स्पेंड सो मच एनर्जी। तो
तो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी गिविंग एनर्जी, डू वी रियली रिक्वायर टॉकिंग टू एवरीवन और वी जस्ट नीड टू बी इन साइलेंस। तो वो भी समझना है। और जब इम्पोर्टेंट हो तभी क्वेश्चन पूछो। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था, आपको समझ में आया, एंड यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। डेफिनेटली कई बार आप लिख के भी पूछ सकते हो, ये भी है, लेकिन ग्रुप में भी डाल सकते हो, या फिर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू नीड टू नो where and when you have to use your energy. Simple. Okay? Okay, Madhu ji, got it. Thank you so much for your wonderful explanation. Thank you. Yes, Ramesh ji. And that's the last I question. yes. Hello. Yes. Hello. I go to the meditation deep. I have a hard time opening my eyes, but I still have those thoughts, like befujul thoughts. रमेश जी, सबसे पहले तो आई लव यू सो मच। मास्टर्स, इनको सब लोग अपने अपनी तरफ से प्यार भेजो, खूब सारा प्यार भेजो। क्यों पता है, मैं बताऊं, क्योंकि ना इनको ऐसा लगता है इनको कोई प्यार नहीं करता। आपको बहुत, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी चीज, अब आप कंट्रोल करना छोड़ दो चीजों को, जो कंट्रोल करके बैठे हो ना अभी भी, जो इतने जन्म, मतलब इतने साल गुजार दिए आपने, अब आपको जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितना भी, जो भी घर का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी है, काम तो करना है आपको। आपका जो काम है वो आप ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। लेकिन कंट्रोल करना छोड़ दो। ये जो आपका हैंड शेक होता है ना, हैंड शेकिंग मूवमेंट होता है, जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आप उस दिन आंसर मांग रहे थे मुझसे, आप कल मैं देना चाह रही थी लेकिन आप थे नहीं। सो एनीवे, बट बात ये है कि आप सारे कंट्रोल छोड़ दो। ये जो दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी वो पकड़ के बैठी हो ना, सारे बकटक 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 बक करना है मेरे को, राइट? सारी सब चीजें चलानी है, तो इसलिए हो रहा है। अगर आप ये सब छोड़ दोगे, घोड़ों को जाने दो, जहां जाना है उनको जाने दो, सारे घोड़ों को जाने दो। मुझे हंसी आ रही है। You're so right. You're so right. या आई नो, मास्टर्स आर राइट, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि आप सारा चीज पकड़ के बैठे हो ना। कैसे करूं? छोड़ दो, सबको आजाद आजाद कर दो। जितने भी आपके घर परिवार के लोग हैं ना, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या मतलब? हाउ ओल्ड आर यू? 72. 72. हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू लिव? Till 90. Till 90. Why limit it till 90? Well, then my body will be weak. Why do you think that body will be weak? You are meditating every day. How about you think, मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, मैं वैसे वैसे जवान होती जा रही हूँ। ठीक है। How about that? Think about it. Okay. और Okay. जितने भी लोगों को अपने चंगुल में फंसा के रखा है ना, सारे रीन्स लेके रखे हैं, सब छोड़ दो। जब जब जो होता है ना, टेंशन ही मत लो किसी का, सब लोग को अपने हिसाब से करने दो, देखो क्या होता है। कोई क्या करे, Okay. से बोलते ना, अब एग्जाम्पल के मेरे को अपनी घर की बातें बतानी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बता रही हूँ। अब जैसे पहले एक समय था, मैं ना घर में हर किसी को बहुत, तुम ये खा लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, ये चीज वहां रख दो, ऐसा मत करो, ऐसा ही ये करती हूँ ऐसे। मैं। हाँ हाँ, तो सुनो, तो आगे आगे कहानी तो सुनो मेरी। तो वही बात है कि मैं यही करती थी, है ना, सबका बहुत ख्याल रखना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक हमेशा बात याद रखना, आप हमेशा हर किसी को कभी भी पूरे समय खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई अपना अपने उसके साथ वो उदासी रहेगा उसका, क्योंकि वो हैबिट ही है। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहला, अपने आप को खुश रखना सीखो। अपने आप का पेट पहले भरना शुरू करो। पहले अपने आप को प्यार दोगे तब तो दूसरों को प्यार कर पाओगे, पहली चीज ये हमेशा याद रखिए। दूसरा, जब मैंने देखा कि इतना करने के बाद भी वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहती ही है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर मैं ध्यान में आ गई। ध्यान में 8 साल पहले ही आ चुकी थी, मतलब ऐसे तो बचपन से ही हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उसमें ध्यान में जो हम चक्रा मेडिटेशन ये वो सब था, तो 8 साल पहले कुछ क्लासेस ली थी, उसमें जुड़ गई। उसके बाद PSSM में 3 साल पहले। तो धीरे धीरे मैं डिटैच होना शुरू हो गई। मेरे ये ऑटोमेटिकली हो रहा था, ये मैंने नहीं किया, लेकिन अपने आप हुआ। उससे पहले ध्यान में PSSM में आने से पहले मेरे सारा फ्रेंड सर्कल छूट गया मुझसे अपने आप। एंड आई वाज सरप्राइज व्हाई दिस इज हैपनिंग, मतलब ये भी दिन देखना है मुझे। तो मैं सोच रही थी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, बिकॉज I was shedding people who were not vibrating at my level.
आप समझ रहे हैं? जो मेरे लेवल के जो लोग हैं, जो वो होंगे वही मुझसे जुड़ेंगे, जो मेरे लेवल के नहीं है वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो मेरे मन में उनके प्रति कोई बैर या कोई भी बुरी भावना नहीं, मैं आज भी हंसती हूँ। व्हेन आई मीट देम आई नो व्हाट विल हैपन, उनको वो रियलाइज होगा। लेकिन नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप दे अंडरस्टैंड, इफ दे डोंट मतलब अभी भी वो समझे नहीं है, सिंपल। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी पूरी लाइफ में वो शेडिंग होना शुरू हो गया हर तरफ। और फिर धीरे धीरे जब मैं ध्यान से जुड़ने लगी, तो ध्यान ने क्या किया, जितने लोग जिनको उस ऊर्जा से जुड़ना था वो बनते चले गए अपने आप। अपने आप वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए मेरी तरफ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप जुड़ गए। चाहे वो मेरा घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, लोग हो, हुएवर। और हर तरह के मास्टर्स सब जो है, जो भी ध्यान में है, उस तरह से जो लोग उन मास्टर से जुड़े हुए वो भी जुड़ने लगे। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो धीरे धीरे घर में भी ये होने लगा कि मैंने धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ दिया, उनको कंट्रोल करना छोड़ दिया कि ये मत करो, वो मत करो, अब ये नहीं करना है, ऐसा नहीं। मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, जज करना कम कर दिया, क्रिटिसाइज करना कम कर दिया, ये अपने आप होने लगा। तो इसलिए धीरे धीरे जब मैंने कंट्रोल करना छोड़ दिया, तो आप पता क्या कंप्लेन होती है, आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हो। समझ में आया? अब आप हमारी तरफ, तो कंप्लेन तो हमेशा पहले था, आप ज्यादा ध्यान देते हो, क्यों ध्यान दे रहे हो, अब है ध्यान नहीं देते हो, तो मैं करूं क्या? समझ में आ रहा है? इसलिए छोड़ो, ये सब माया है, सब मोह माया है, कुछ नहीं है। हम सब अंडाकार सोल्स है, जो पिंक और येलो लाइट में, दैट्स इट, दैट्स इट। पर मेरे को बोलते हैं तू सारा दिन मेडिटेशन करती रहती है। तो तुम भी करो, और उनको बोलना आप लोग भी करिए, खुश हो जाओ, मैं तो खुश कहते रहती हूँ। तो बोलना हाँ मैं अपने कहते हैं शरीर को ठीक कर रही हमारे हूँ। हमारे बीच नहीं बैठती। ओके, अब एक काम करिएगा, आप उनको जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। आप उसके बाद जो वो बोलते हैं, तो आप उसके बाद बोलते हैं, आप कुछ बोलते होंगे, छोड़ दो, बोलना भी छोड़ दो। ओके। मैंने कम कर दी। मैं 3 घंटे करती थी आपके कहने से, अपने आप 1 घंटा आपके साथ, 2 घंटे मेरे। तो अच्छी बात है ना, करो आप, आपको करना चाहिए। और पर आप थॉट अपने, नहीं आनो हटते। अरे हटेंगे ना, जब आप छोड़ोगे तब तो थॉट्स को पकड़ के रखा है ना, मुझे ओके ये करना है, मुझे वो करना है, उसको ये इसने कहा। अरे जो लोग कहते कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेट गो ओके एवरीथिंग, रिलीज। जब कंट्रोल छोड़ोगे अपने आप, ये सारे थॉट्स का भी कंट्रोल छोड़ दो। बोले ना, आपका ओके क्या नाम है, आपका क्या काम है, क्या आपने अभी तक कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ छोड़ दो, सब भूल जाओ, और ध्यान में सिर्फ अपने आप के साथ बैठो। यू हैव टू रिलीज, लेट गो। जिसे बोलते हैं ना, शरीर को तो ढीला कर लिया, लेकिन मन को ढीला नहीं किया, उसको भी ढीला करना पड़ेगा। छोड़ो सब विचारों को, ओके बोलते आई ना, विल ट्राई। जा परे, ओके दुर्फिटे क्या बोलते हैं आप लोग, मोहम्मद जामी, वो सब बोलो और अपना उनको शांत हो जाओ। बिंदास, एकदम बिंदास। ओके ओके, थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू, लव यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मिट्टी की खुशबू आ रही है, वाओ, वंडरफुल। मदर अर्थ हमारे साथ जुड़कर वो भी खुश हो रही हैं। सो मास्टर्स, अब हम आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल तो नवीन जी का सेशन है, नवीन जी हमें स्वाध्याय करेंगे, और उसके बाद हम 3 जनवरी तक हमारा कोई स्वाध्याय नहीं है मास्टर्स। सो कल से लेकर 3 तारीख तक तो हम ध्यान करेंगे। कुछ गिने चुने ही अगर क्वेश्चंस हो तो आप लोग, मतलब गिने चुने नहीं, आई मीन टू से सारे आप पूछ सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी एंड करें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, नाइट, रिलैक्सिंग नाइट या वंडरफुल डे, जहां से भी आप जुड़े हैं। कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपनी ध्यान की पेटी बांध कर रखिए, ध्यान करते रहिए, दूसरों को ध्यान सिखाइए और आगे बढ़ते रहिए। और याद रखिए कि जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तभी दुनिया चेंज होगी। सबसे पहले अपने आप के साथ चेंज करना है, अपने आप को प्यार देना है। दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो, पहले अपने आप के बारे में सोचो। जब सारी ऊर्जा दूसरों को देते रहोगे तो ऊर्जा तो वहीं चली गई, अपने आप को ऊर्जा दो ना। तो मुझे भी देने की जरूरत नहीं है। बट थैंक यू सो मच मास्टर, लव यू ऑल। चलिए सेशन समाप्त करते हैं। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान बांटते रहें, लेते रहें, और इसी तरह आगे अग्रसर होते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।